बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट की जानिब से कांस्टेबल की न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में है तो आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आप इंटरमीडिएट पास, FA यानी FSC पास आप क्लास में होनी चाहिए। और अगर नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 3,229 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। इसके लिए आपकी एज कितनी होनी चाहिए, क्या लास्ट डेट है, आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, कितने परसेंट कोटा कौन से प्रोविंस के लिए है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आपने इन वैकेंसीज के लिए किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, आई एम उमर अली फ्रॉम लेट्स लर्न विद उमर अली यूट्यूब चैनल। तो व्यूवर्स, अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो व्यूवर्स, वीडियो शुरू करते हैं। व्यूवर्स, अप्लाई के प्रोसेस से पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियली एडवर्टाइजमेंट है वो A to Z, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छी तरीके से रीड करके शेयर करूंगा ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं जो कि नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू होगा, हमें कोई इतनी मुश्किलात पेश ना आए। व्यूअर्स, सबसे पहले ये इनकी जो ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो उर्दू में है, तो इन सब की एडवर्टाइजमेंट जो है कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट को मैंने आप सबके लिए इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है इंशाल्लाह, ताकि मुझे आप सबको आसानी समझाने में आसानी हो सके और आप सबको आसानी से समझ भी आ सके। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर एंटी नारकोटिक्स कंट्रोल डिपार्टमेंट में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि बेसिकली आप पाकिस्तान के किसी भी शहर या किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं, चाहे मेल और फीमेल्स, दोनों इन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो पोजीशन की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो कांस्टेबल की वैकेंसी अनाउंस की गई है, जो कि बेसिकली यहाँ पे 7वें स्केल की जॉब है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 3,229 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है डिफरेंट डिफरेंट सूबे के लिहाज से की गई है और वहाँ पे स्पेसिफिक सीट्स डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। फॉर एग्जांपल, खैबर पख्तूनख्वा में 20% सीटें डिवाइड की गई हैं, जिसमें से 646 जो है जनरल हैं और उसके अलावा 27 खवातीन के लिए हैं। पंजाब के लिए 20% हैं, जिसमें 646 जो है जनरल है, मतलब मेरिट पर है, और जिसमें से 616 जनरल है और 27 खवातीन के लिए। इसका मतलब ये है कि 616 जो है मेरिट पर सीटें हैं और 27 खवातीन के लिए, तो अगर हम दोनों का सम करेंगे तो हमारे पास 646 हो जाएगा। सिंध के लिए 20% सीटें हैं जो कि 646 हैं, सही है। और जनरल यहाँ पे मतलब मेरिट की बात की जाए तो 6,619 जो नंबर ऑफ वैकेंसीज मेरिट पर हैं और 27 खवातीन के लिए हैं। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान की 20% सीटें हैं और बलूचिस्तान की भी यहाँ पे 20% सीटें हैं। जो आज़ाद जम्मू कश्मीर की 10% सीटें हैं, जो 332 सीटें हैं जनरल टोटल, जिसमें से 309 मेरिट पर हैं और 14 खवातीन के लिए हैं। फिर गिलगित बल्तिस्तान की 6% सीटें हैं, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 193 हैं, जिसमें से 185 जो है जनरल है और 8 सीटें जो खवातीन के लिए हैं। और इस्लामाबाद रीजन की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे बात की जाए तो 4% मतलब 4% यानी कि 129 टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं, जिसमें से 124 भी ओपन मेरिट पर है और 5 जो सीट्स है वो फीमेल के लिए हैं। इन वैकेंसीज के लिए जो आपकी कम से कम एज होनी चाहिए ना, कम से कम 18 से लेके 22 साल के दरमियान आपकी एज लास्ट में होनी चाहिए। और तालीमी काबिलियत आप इंटरमीडिएट, FA या FSC पास आप लास्ट नहीं कम से कम होने चाहिए, ठीक है। आपकी कम से कम एजुकेशन इंटरमीडिएट पास लास्ट में होनी चाहिए। आपकी एज 18 से लेके 22 साल के दरमियान लाजमी होनी चाहिए। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पे इनकी फिजिकल स्टैंडर्ड की बात की रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो फिजिकल स्टैंडर्ड की बात आ रही है तो कम से कम आपकी हाइट 5.6 फॉर वुमेन के लिए, वो फॉर मैन के लिए होने चाहिए, मतलब जो लड़के हैं उनकी 5.6 हाइट होनी चाहिए, उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और जो मेरी बहनें हैं खवातीन हैं उनकी 5.2 होनी चाहिए कम से कम। यहाँ पे सिर्फ चेस्ट की बात की जाए तो जो को यहाँ पे सिंपली यहाँ पे जो भी आपने अपने माइंड में एक चीज़ लाजमी याद रखनी है, जो भी फिजिकली टेस्ट होगा उसमें चेस्ट मेजरमेंट सिर्फ मेल की जाती है, फीमेल की चेस्ट मेजरमेंट नहीं की जाती। तो यहाँ पे जो मेल की चेस्ट मेजरमेंट होगी वो कम से कम आपके 33 से लेकर 35 के दरमियान लाजमी होनी चाहिए एनी हाउ। और आपको जो रनिंग क्लियर करनी होगी जो कि लड़कों को वो 1800 मीटर जो कि 9 मिनट में करनी होगी और खवातीन को 1800 मीटर 10 मिनट में लाजमी मुकम्मल करनी होगी व्यूअर्स, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो यहाँ पे आपका रिटन टेस्ट होगा जो कि मल्टीपल यहाँ पे चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि MCQs होंगे। और आपका जो टेस्ट सेंटर होगा वो पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, कराची, कोटा और गिलगित बल्तिस्तान आपका टेस्ट सेंटर होगा व्यूअर्स, ठीक है। ये तमाम वही चीज़ें जो कि एडवर्टाइजमेंट में मेंशन की गई हैं, बट मैंने ये वाली जो एडवर्टाइजमेंट हुआ है एडवर्टाइजमेंट को अच्छे तरीके से इंग्लिश में कन्वर्ट करके आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई चीज़ हमारे से 19-20 हो ना जाए।
और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपके पास लास्ट में होने चाहिए वो यहाँ पे भी इंग्लिश में मेंशन किए हैं, मैं अभी आपको रीड करके बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए यहाँ पे उन्होंने साफ-साफ मेंशन किए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे फ़ोटो शनाख्ती कार्ड, तालीमी जो भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होंगे वो, डोमिसाइल सर्टिफिकेशन और 2 अदर तस्वीरें आपकी लास्ट में होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत हुई तो आपकी एप्लीकेशन बतौर रिजेक्ट कबूल नहीं होगी, मतलब रिजेक्ट कर दी जाएगी व्यूअर्स, ठीक है। और अगर अगर हम आगे इनके फर्दर प्रोसीजर की बात की जाए तो आपने जस्ट इनके लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, जो कि नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। देखिए व्यूअर्स, नेशनल जॉब पोर्टल जो हमारे पास एक जॉब्स का पोर्टल है जहाँ पे आप अपना अकाउंट क्रिएट कर दें, जो कि आपकी एक टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है लाइफ टाइम के लिए। जब आपका वहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो जाएगा तो जितनी भी मल्टीपल वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की जाती है, अगर आपकी क्वालिफिकेशन वहाँ पे मैच होगी तो आप ऑटोमेटिकली वहाँ पे जाएंगे, उस टॉप के ऊपर टैप पे क्लिक करेंगे तो आपका उन वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। तो बराए मेहरबानी यहाँ पे जो सारी गेम है नेशनल जॉब पोर्टल के ऊपर है, अकाउंट के पोर्टल के ऊपर है, तो आपने अपना यहाँ पे जो अकाउंट है वो बिल्कुल सही तरीके से क्रिएट करना है, जो कि मैं आपको बताऊँगा। इसके लिए जस्ट आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई आपको ज़रूरत नहीं है हार्ड कॉपी पोस्टल एड्रेस वगैरह पे भेजने की। कैंडिडेट ने अपने लास्ट में डॉक्यूमेंट स्कैन करने हैं, जो कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, नहीं सीएनआईसी, डोमिसाइल, और अगर आपने अपनी तस्वीर भी यहाँ पे स्कैन करके लास्ट में भेजनी है। जनरल इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो जो भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो वो प्रॉपर चैनल के थ्रू, एनओसी के थ्रू अप्लाई करेंगे। एप्लीकेंट के पास अपने लास्ट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू, जहाँ पे जो भी एक कैंडिडेट फिजिकली टेस्ट फिट होगा मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वो जाएगा। सबसे पहले आपका फिजिकली टेस्ट होगा तो आप मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। एज रिलैक्सेशन आपको पहले ही दे दिया गया है, बस 18 से लेकर 22 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा फर्दर प्रोसेस के लिए। अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन गलत वगैरह हुई तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, जो कि आपके ऊपर लीगल एक्शन भी लिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन बिल भी जो होगी प्योरली मेरिट बेस पर होगी अकॉर्डिंग टू द कोटा रूल्स के ऊपर। यहाँ पे रिक्वायरमेंट प्रोसेस में भी पोस्टपोन और द कैंसिल विदाउट एनी असाइन एनी रीजन। इसका मतलब ये कि नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज भी हो सकती हैं, डिक्रीज भी हो सकती हैं विदाउट एनी नोटिस के ऊपर। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन की बात की जाए तो ये इनका मोबाइल नंबर है, ये इनका ईमेल एड्रेस है और ये इनकी वेबसाइट है, जो कि मैं आपको इंशाल्लाह इनकी मेन मेन जो वेबसाइट है वो भी विजिट करवा देता हूँ बस, ठीक है। ये तमाम वही जनरल इंस्ट्रक्शन है जो कि मैंने आप सबको भी यहाँ पे अच्छे तरीके से रीड करके बता दी है। उर्दू में थोड़ा बहुत पढ़ने में मुश्किलात पेश आती हैं, काफ़ी कैंडिडेट्स को कोई चीज़ समझ में नहीं आती उर्दू में, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आ रहा होता है कि सर बराए मेहरबानी जो भी उर्दू की एडवर्टाइजमेंट होती है आप उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया कीजिए, ताकि हमें समझने में आसानी हो सके, ठीक है व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये तमाम इन्फॉर्मेशन समझ आ चुकी होगी। अभी हम चलते हैं अपने अप्लाई के प्रोसेस की तरफ कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। सबसे पहले यहाँ पे इनकी मैं आपको मेन वेबसाइट विजिट करवा देता हूँ, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आप सिंपली नीचे आएंगे तो यहाँ पे इनके कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, हर एक चीज़ यहाँ पे मेंशन किया गया है। आप चाहें तो इनको कॉल वगैरह करके बाकी इन्फॉर्मेशन भी यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउजर पे आ जाना, जो कि आप चाहे मोबाइल से भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपने लैपटॉप की या डेस्कटॉप के से भी इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा हो तो वेल एंड गुड है, अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में, जो कि हमारा ऑफिशियली फेसबुक पेज लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है। अप्लाई के प्रोसेस के लिए आपने सिंपली क्रोम ब्राउज़र पे आना और जस्ट आपने ये सर्च करना है कि एनजेपी नेशनल जॉब पोर्टल। जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक नेव बार स्टार्ट हो जाएगी। बेसिकली मैं इसे ज़ूम करता हूँ आप सबके लिए, ठीक है। इस तरीके से आपको इसका वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली आना है नीचे। नीचे आने के बाद ये तमाम नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट की गई है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए। जस्ट आप नीचे आएँगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे जैसे कांस्टेबल आपको वैकेंसी नज़र आ जाएगी तो आपने अपना फ़ौरन वो वाली जगह स्टॉप कर लेना, ये रहा कांस्टेबल की वैकेंसी, ठीक है। रेगुलर वैकेंसी है, 7वें स्केल की जॉब है, नंबर ऑफ वैकेंसीज़ 3229 है। लास्ट डेट 22 अगस्त 2025 है। फील्ड ऑफ यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, कम से कम आपकी 22 साल तक एज होनी चाहिए और आपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में लॉ इन्फोर्समेंट लास्ट में ऐड करना है। इसके लिए जस्ट आपने यहाँ पे अप्लाई वाले बटन पे दबाना है। अप्लाई वाले बटन पे दबाने के बाद यहाँ पे अगर आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका नहीं अकाउंट बना हुआ है तो आप आ जाएंगे लॉगिन और साइन अप पर। अगर आपने और भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो आपने सिंपली व्यू जॉब डिस्क्रिप्शन पे आएंगे। यहाँ पे आने के बाद तमाम ये वही इन्फॉर्मेशन आ रही है जो कि अभी मैंने आप सबको अच्छे तरीके से रीड करके बताई है। आप चाहेंगे तो और भी अच्छे तरीके से इसे रीड कर सकते हैं, बराए मेहरबानी आप लास्ट में इसे अच्छे तरीके से रीड कीजिएगा अप्लाई के प्रोसेस से पहले। सिंपली मैं यहाँ पे इसको हाइड जॉब डिस्क्रिप्शन करता हूँ, सिंपली लॉगिन और साइन अप पे दबा देना है। यहाँ पे अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो ठीक है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप आ जाएंगे साइन अप पर। साइन अप पर आने के बाद यहाँ पे कैंडिडेट साइन अप ऑलरेडी आ रहा होगा तो आपने इसे नहीं छेड़ना। देन आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे, आपका जो भी ईमेल एड्रेस होगा आप वो एंटर करेंगे। देन आपने पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने सिंपली साइन अप पे दबा देना है।
साइन अप पे दबाने के बाद आप अपना ईमेल एड्रेस चेक करेंगे, जो कि आपने यहाँ पे ईमेल एड्रेस दिया होगा। जैसे आप अपना ईमेल एड्रेस आपका उस पे लिंक आएगी, जब तक आपका अकाउंट पे वो वाली लिंक वेरीफाइड नहीं होगी, तो आपका यहाँ पे अकाउंट वेरीफाइड नहीं होगा। लिंक वेरीफाइड होने के बाद आप अगेन लॉगिन करेंगे, लॉगिन के बाद एक ओटीपी कोड आएगा, जो कि आपको अगेन आपके ईमेल एड्रेस पर आएगा, आप वो भी वेरीफाइड करेंगे। 2 स्टेप वेरीफाई के होंगे, एक लिंक के थ्रू होगा और एक ओटीपी कोड के थ्रू, दोनों स्टेप्स लाज़मी आपको मुकम्मल करने हैं। दोनों स्टेप्स मुकम्मल करने के बाद आप आएँगे साइन इन पर, साइन इन पे आने के बाद जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आप वो एंटर करेंगे, ईमेल एड्रेस और जो भी आपका पासवर्ड होगा आप यहाँ पे वो पासवर्ड अपना एंटर कर देंगे। ठीक है व्यूअर्स, अकाउंट ओपन करने के बाद आपके पास ऊपर डैशबोर्ड, सीवी मैनेजर, जॉब एप्लीकेशन, प्रोफाइल और साइन आउट, ये 5 ऑप्शन आ जाएँगे। आपने अगेन सेम स्टेप को फॉलो करना है, नीचे आ जाना है, ये रहा हमारे पास कांस्टेबल की वैकेंसी, ठीक है? यहाँ पे जस्ट आपने वो अगेन कांस्टेबल को सर्च करना है, मैं मैनुअल आपने ब सॉरी यहाँ पे देखना है, ये रहा कांस्टेबल, सिंपली अप्लाई वाले बटन पे दबा दिया। देखें पहले मेरे पास कौन-सी चीज़ आ रही थी, अभी मेरे पास कौन-सी चीज़ आ रही है। मतलब मेरी कम से कम सीवी 65% तक कंप्लीट नहीं है, तो इसका मतलब ये कि मैं अप्लाई नहीं कर सकता। तो आपने अपने यहाँ पे जो सीवी कम से कम 65% तक लाजमी कंप्लीट करनी है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, तो मतलब ज़ीरो एक्सपीरियंस ठीक है। लॉ एनफोर्समेंट का मैंने एक्सपीरियंस ऐड नहीं किया, इस पे क्रॉस आ चुका है और कम से कम मेरी एज जो 22 साल होनी चाहिए, जो कि इस पे भी क्रॉस आ चुका है, जो कि मेरी एज है 22 साल से ज़्यादा है, ठीक है व्यूअर्स? जैसे आप ये तमाम देख लेंगे तो यहाँ पे आ रहा है कि ये देखें, जैसे आप अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड कर लेंगे ना, तो यहाँ पे आ रहा है कि आपने टेस्ट सेंटर कौन-सा सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे आएँगे, जो भी आपको टेस्ट सेंटर अच्छा लगेगा आप यहाँ पे वो एंटर कर देंगे। अप्लाई के यहाँ पे आपने जो सीवी अपनी मुकम्मल करनी है, तो यहाँ पे आ रहा है ना, क्लिक हियर गो टू द सीवी मैनेजर, आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद आप आ जाएँगे सीवी मैनेजर पर, सॉरी यू डू नॉट हैव एक्सेस। अच्छा, मैं अपना अकाउंट को अगेन लॉगिन कर लेता हूँ आप सबके लिए। ठीक है व्यूअर्स, इस तरीके से मेरा अकाउंट ओपन हो चुका है। सम टाइम इनका पोर्टल जो तो कभी-कभी इशू करता है, मोस्टली इशू नहीं करता। यहाँ पे देखें कि सीवी मैनेजर मेरी एज 25% तक कंप्लीट है। मतलब मैंने अपनी एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस में मैंने क्या ऐड करना है, लॉ एनफोर्समेंट, तो आप वो ऐड करेंगे। वर्क एक्सपीरियंस तो रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो इसे मैं छोड़ दूँगा, ठीक है। कम से कम यहाँ पे मेरी जो फीस सीवी है 65% तक क्लास भी कंप्लीट होनी चाहिए। जब तक मेरी सीवी 65% तक कंप्लीट मतलब परसेंटेज तक कंप्लीट नहीं होगी, मैं इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो आपने किस तरीके से अपनी सीवी मैनेजर को कंप्लीट करना है, उसके लिए मैंने अलग से यूट्यूब चैनल पे अपनी वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, जो कि जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा। इस वीडियो में मैंने कंप्लीट प्रोसेस बताया है कि आपने किस तरीके से नेशनल जॉब पोर्टल पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है, अकाउंट क्रिएट के बाद वेरीफाइड किस तरीके से करना है, कौन से मेथड से, उसके बाद आपने अपने यहाँ पे कंप्लीट प्रोफाइल किस तरीके से क्रिएट करके किस तरीके से आपने जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो बराए मेहरबानी आप हमारी ये वाली वीडियो लास्ट में देख लीजिएगा। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने कांस्टेबल की वैकेंसीज के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है नेशनल जॉब पोर्टल के थ्रू। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।